प्रश्न है, कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 में किया? सही आंसर है इसका डी, चिनाब ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पहलवानों ने 2025 उलान बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज में कितने पदक जीते? सही आंसर है इसका बी, 21। भारतीय पहलवानों ने 2025 उलान बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज में 21 पदकों, 6 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य के साथ अपना अभियान समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की प्रशासन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर है इसका डी, श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था? सही आंसर है इसका सी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अधिकांश भागों में कब 2 चरणों में जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर है इसका ए, 2027। सरकार ने वर्ष 2027 में 2 चरणों में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जाति जनगणना भी कराई जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है इसका सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब कुल 91 रामसर स्थल हैं, जो देश की कुल भूमि का लगभग कितने प्रतिशत है? सही आंसर है इसका सी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका बी, 8 जून। जून में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस: 1 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस, 1 जून अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का मानसून सत्र 2025 में कब निर्धारित है? सही आंसर है इसका बी, 21 जुलाई से 12 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 में कौन सी महत्वपूर्ण नई सुविधा शामिल की गई है? सही आंसर है सी, जाति गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है? सही आंसर है इसका सी,
अंजी खड्डू ब्रिज। अंजी खड्डू ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जिसका उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूएसबीआर परियोजना के तहत किया गया। कोंकण रेलवे द्वारा निर्मित अंजी खड्डू ब्रिज जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 2025 में सारनाथ पहुंचने से पहले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी? सही आंसर है इसका बी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख से दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? सही आंसर है इसका सी, 1 जनवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट दर में 0.5% की कटौती कर कितनी कर दी है? सही आंसर है इसका बी, 5.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका सी, एस महेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टीसीएल इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है इसका सी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? सही आंसर है इसका सी, हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? सही आंसर है इसका डी, 10वां। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में जहाज निर्माण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, पेरिस, फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025, मस्कट, ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन, मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, भुवनेश्वर, उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025, बेंगलुरु, कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, कोणार्क, उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025, कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान
जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है।